अब मुझे चाहत का गेम सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा गेम खेलना बहुत ही रेयर देखा जाता है क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ बहुत क्रिएट करता है ताकि कुछ हम लोग एक फुटेज में आ। अविनाश का अगर मैं थ्रू आउट देखूं, जैसे मुझे पहले लग रहा था कि वो बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट करते हैं जहाँ पर भी उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी वहाँ पर आते ज़रूर हैं। क्योंकि जैसे हम सब देख रहे हैं कि अविनाश को सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहिए करने के लिए, वो उसको बड़ा खुद बना देते हैं। गलत तो है ही है, वो थ्रू आउट ही गलत चल रहा है। तुमने जो हरकतें की वो मुझे पसंद नहीं आई। रजत मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग लगते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब अगर वो झगड़े करने हैं तो आप मेरे हिसाब से मैन टू मैन करो, लड़की पे आके झगड़ा करके और फिर बोलोगे आप लड़की होने का फ़ायदा उठा रहे हो। 10 मुंह होंगी तो 10 तरह की बातें तो होनी ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके बारे में बहुत अच्छा बोलेगा। हाय, दिस इज़ अनुपमा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मी बज़ूका। हाय, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि चाहत की दोस्त से आप पूछा जाए कि चाहत का गेम कैसा लग रहा है? अब मुझे चाहत का गेम सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ना वो किसी से अभी कोई बहस कर रही है, ना गाली गलौज हो रहा है, ना किसी से इतने अननेसेसरी के झगड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा गेम खेलना बहुत ही रेयर देखा जाता है क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ बहुत क्रिएट करता है ताकि कुछ हम लोग एक फुटेज में आ जाए या हम दिख जाएं या हमारे फेस पे कैमरा कुछ टाइम के लिए टिक जाए। तो आई थिंक उसको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मतलब उसको धीरे धीरे खुद ही सारी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। रीज़न क्या है वो आप सब देख रहे हैं, क्योंकि सबने टारगेट कर लिया है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। पर फोकस में चाहत है जो जो बिना कुछ किए ही आ रही है, तो उसको और क्या चीज़ से बेटर गेम आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई और प्ले करेगा। बट काफ़ी लोगों ने एक्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि वो एक्टिंग अभी भी जो शो में करते थे, कहीं ना कहीं ये बिग बॉस के घर में भी आके वो सेम चीज़ कर रहे हैं। आप इससे कितना मतलब क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, 10 मुँह होंगी तो 10 तरह की बातें तो होनी ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके बारे में बहुत अच्छा बोलेगा या आपको ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत चीज़ें करेगा या सब गुड 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 रहने वाला है। नो। तो मुझे लगता है कि जो एक्टिंग के बारे में बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्टर है, हम सब एक्टर्स हैं। तो हम लोग अगर कुछ बातें कर रहे हैं, वैसा नहीं है कि मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ तो मैं बाहर भी नेगेटिव अगर कुछ बोलूँ तो ये कहेंगे कि ये नेगेटिव ही लग रही होगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर वो एक्टिंग भी कर रही है, जो एक करण वाला सीन हुआ था, जो एक्शन चला था और उसने एक लहरा लहरा के दुपट्टों के साथ घूमी यूं हंस हंस के उसे अलग अलग, वो थी एक्टिंग। और मुझे लगता है अगर एक्टिंग कोई कर रहा है तो वो तमिल वाली कर रही हैं सुकृति। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि अगर आप उनको वीकेंड के वार पे देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, आप ऑन स्क्रीन देखोगे नॉर्मल बिग बॉस में तो वो आपको अलग दिखेगी। तो एक अलग 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 चीज़ें वो उसी में ही देखने को मिल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अम, कोई और मिल रहा है या उनकी पायल का मुद्दा बनाया गया, उनकी पायल चुभ रही है, विवियन के साथ फाइटिंग का मुद्दा बनाया गया। क्या कहना चाहोगे? विवियन का विवियन के साथ जो उनकी अभी तक चलती आ रही है वो चीजें, या फिर उनकी पायल से काफी लोगों को प्रॉब्लम होने लग गया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रॉब्लम हर किसी को हर किसी चीज़ से रहती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि विवियन की बात की जाए तो विवियन स्टार्टिंग से कुछ चीज़ में ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद वो अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, या वहाँ पर मुझे चल रहा था कि चलो किसी ना किसी को कोई टॉपिक चाहिए, क्योंकि शो में है तो एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें दिखानी होंगी। तो एज अ उस वे में विवियन सही कर रहे थे। बस एक बाथरूम वाला जो सीक्वेंस हुआ था, बस उसको छोड़ के अगर मैं उसको हटा दूँ, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। नॉट एज अ फ्रेंड कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ इसलिए बोल रही हूँ, नो, बट एज अ व्यूअर मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि आप किसी भी को भी आप नहीं ऐसे बोल पाओगे। तो मुझे वो लगता है कि वो ठीक नहीं था। बाकी चाहे आपकी सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उस चीज़ को अगर हटा दो तो मुझे विवियन का गेम भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अच्छा खेल रहे हैं, मुझे पसंद है विवियन। पर कहीं ना कहीं विवियन को जैसे कलर्स का लाडला बुला दिया गया है, उन्हें ये भी बोल दिया गया जैसे आपको पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी ये तक दिखा दिया गया कि आगे जो टॉप 2 में होंगे एक विवियन और एलिस को रखा गया। बट क्या कहना चाहोगे, कहीं ना कहीं जो बाकी कंटेस्टेंट है ये सब सुनने के बाद डीमोटिवेट, क्योंकि कलर्स का लाडला फिर ये सारी चीजें, क्या कहना चाहोगे?
देखो कलर्स में एज़ यूजुअल जैसे बिग बॉस हमेशा बोलते हैं कि येस मैं बायस हूँ। अब तो वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि लोग हमेशा पीठ पीछे सारे कंटेस्टेंट बोलते थे कि बिग बॉस को अपने कलर्स फेस को आप ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हो जो हमें नहीं करवाते हो, एक अलग एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती हैं उन्हें। तो मुझे लगता है कि अगर वो अब खुल के सामने आ गए हैं कि हाँ ये मेरे हैं और मैं इनके साथ बायस्ड हूँ और मैं रहूँगा, तो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए मुझे लगता है कि अब वो भी शायद मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, क्योंकि अब हर बार उनका एक कलर्स फेस आता ही है। और अगर आप किसी भी चैनल पे, जैसे दंगल के चैनल में चाहत कर रही है, तो चाहत ने उस चीज़ से कमाया है, तो आज वो बोल रही है कि लीड मैं ही हूँ और मेल भी मैं ही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। और ऐसे ही मैं विवियन के बारे में बोलूँगी कि विवियन ने भी अपना इनपुट दिया है, कलर्स को इतने साल दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। आप अर्न करते हो तो वो चीज़ें आपको एक एडवांटेज मिलती हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये चीज़ें, इसमें कोई बायस नहीं लगेगा, वो खुलेआम ही कर रहे हैं वो। अविनाश के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से उनकी बदतमीजी दिख के आ रही है, वो लोगों से कर रहे, क्या कहना है? अविनाश का अगर मैं थ्रू आउट देखूँ, जैसे मुझे पहले लग रहा था कि वो बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट करते हैं जहाँ पर भी उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी वहाँ पर आते ज़रूर हैं। और ये हम सब ने देखा है, और आज तक मैंने एक पैटर्न भी ज़रूर देखा है बिग बॉस का कि हमेशा जो एक होते हैं ना कि जो एक नॉटी एक होता है, तो वो बिग बॉस का पैटर्न है कि वो उनको थोड़ा-सा फर्स्ट में चढ़ाते ज़रूर हैं, क्योंकि तभी वीकेंड के बार में उन्होंने कुछ भी सलमान जी ने नहीं कहा अविनाश को, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा चने के झाड़ पे चढ़े और तब जाके और चीज़ें और थोड़ा-सा बूम करे, ताकि और थोड़ा-सा टीआरपी आए, तो वो भी गलत नहीं है एज़ अ शो पर्पस। तो मुझे लगता है कि वो अभी अविनाश को कुछ नहीं बोलने वाले, जैसे रजत को भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक 2 ही हैं जो कहते हैं कि खिला-पिला के थोड़ा-सा का वो वाली चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, मतलब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो वो उस पर्पज़ से। लेकिन सिर्फ़ एक अविनाश का मुझे वैसे मुझे कुछ ख़ास इतना वो नहीं है पसंद, लेकिन अगर एक चीज़ के बारे में जो अभी स्टेटमेंट उस पे एलिगेशन वाला सीन हुआ था कि गर्ल्स उसके साथ सेफ़ नहीं है, वो थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है कि गर्ल्स उसके साथ सेफ़ ना हो। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, अगर आप लड़की के मामले में बोलते हैं तो भी वो बड़ी चीज़ उठ के आ जाती है। अगर आप लड़कों को ऐसे लेट इट गो करना, तो उसने वो चीज़ें पकड़ के रखी कि ये चीज़ें लड़कों के लिए भी सही नहीं है। तो सिर्फ़ इस बेस पे मैं कहूँगी कि ये सिर्फ़ छोड़ के अविनाश थोड़ा ओवर कर रहा है, बट ये वाला उसका मुझे ऐसा लगता है कि जब वो तिल का भी ताड़ बनाता है तो ये तो चीज़ कैसे छोड़ेगा, तो वो तो उसको पॉइंट चाहिए था। और मुझे लगता है कि अभी एक बहन वाला सीक्वेंस भी हुआ था जो करण ने बोला था, एंड देन अगेन वो वाला हुआ जो उसके पापा पे आ गए, तो वो चीज़ें वो उसको मिलती जा रही है, मतलब उसको एक तरह से बिग बॉस का कंटेंट ही वो है कि आप चीज़ें उसमें से निकालो, तो बस फिर आप तो दिखोगे ही दिखोगे। पर जैसे कि अभी आपने कहा कि एक पापा के जैसे मुद्दा, अगर एज इन वो दोस्त होते तो दोस्ती में ऐसे बोलते कि हाँ मैं तेरा बापू या ऐसा, उस चीज को मुद्दा बनाना, बट किसी की एज पे बोलना, उसके सर पे बाल नहीं है, क्या ये कहाँ तक आपको सही लगा है? देखिए वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि जो सर पे बाल ना होना, ये सब चीज़ें जो बोली गई हैं ऑब्वियसली वो रॉन्ग है कहीं से। अभी तक मैं जैसे अविनाश को मैं नहीं सपोर्ट कर रही, मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके बिहाफ में बोल रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एलिगेशन को लेके, अगर 4 बातें सामने से आएँगी तो 2-4 लेना भी पड़ता है, तो मुझे लगता है उस वे में उसने कह दिया। क्योंकि जैसे हम सब देख रहे हैं कि अविनाश को सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ चाहिए करने के लिए, वो उसको बड़ा खुद बना देते हैं। तो वो जो आप बोल रहे हैं कि, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत तो है ही है, वो थ्रू आउट ही गलत चल रहा है, लेकिन कहीं-कहीं चीज़ में अगर वो सही भी स्टैंड लेगा, तो भी वो गलत ही साउंड होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें करते आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं उसमें। चाहत और चुम की भी एक फाइटिंग हुई थी, उस पे क्या कहना है आपको? मैं एज़ अ फ्रेंड ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगी, एज़ अ व्यूअर ही बोलूँगी, क्योंकि मैं जब वो प्रोमो ही मैंने देखा था इंस्टाग्राम में, छोटी क्लिप, तो ही मुझे बड़ा एक बहुत हॉरिबल सा लगा कि आप किसी को ऐसे पकड़ लेना दोनों हाथ से, मतलब आप, ऐसा लग रहा था कि किसी अलग ही शो में हो, नॉट इन बिग बॉस। मतलब मुझे वो बिल्कुल चुमका पसंद नहीं आया। आप किसी को भी, आप जब अविनाश पे ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि कि वो मुझ पर अटैक मोड में था,
तो आप अगर अटैक मोड बोल रहे हैं तो आपने सेम चीज़ फिर चाहत के साथ की है, क्योंकि अटैक मोड मुझे लगता है कि उसने सिर्फ एक एक्शन किया था अविनाश ने, पर उसने तो पूरा ही अपना दिखा दिया, क्योंकि वो जो पहली बातें कुछ बोल रही थी और फिर थोड़े टाइम ही कुछ बातें बोल रही थी, आधे घंटे पहले बोल रही थी कि आपको किसी भी खाने पीने के मामले में आपको किसी को रोक नहीं लगानी चाहिए, ये ह्यूमैनिटी नहीं होता है। लेकिन आपने एट द सेम टाइम हाफ एन आवर के बाद ही आपने वो सेम चीज़, वो भी अपना ही पोर्शन बना रही थी, क्योंकि आप एक कंटेस्टेंट हैं तो आप अपने अपने इंडिविजुअल खेलने के लिए जब आप आते हो तो आप इंडिविजुअल बोलते हो, लेकिन फिर जब कुछ बात होती है तो आप ग्रुप में बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि वो चुम ने जो हरकतें की वो मुझे पसंद नहीं आई। और सारा जी का तो सबसे बेकार मुझे वही लगा कि उन्होंने जो पीछे से टाइट पकड़ के और आज स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि मैं तो बस उसका प्रोटेक्शन कर रही थी कि वो कहीं नाइफ़ वगैरह ना उठा ले। तो मुझे लगा वो तो ऐसे किसी मोड में थी ही नहीं कि वो नाइफ़ वगैरह उठाएगी, ऐसा कुछ करेगी। तो वो सिर्फ वो वाला जो चुम और वो वाला, वो मुझे बिल्कुल भी बहुत बड़ा एलिगेशन था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि गेम में अभी तक आपको कौन लग रहा है कि ये डिजर्विंग नहीं है, जिसे निकल जाना चाहिए, वो कौन है? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि जो सबको मालूम है कि मुस्कान है, जो मुझे बहुत ही मुश्किल से कहीं से दिखाई देती हैं, और कई बार देती हैं तो फिर वो पीछे से ही खुद ही चली जाती हैं। तो मुझे लगता है एक तो कैमरा आया था इन पे, ये फिर चली गई यहाँ से। तो ऐसी-सी कुछ चीज़ें हैं। बग्गा जी पहले मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे जब वो जेल में थे, तो मुझे उनका गेम, उनका थोड़ा-सा हँसी मज़ाक करना, लॉयर साहब के साथ ये हँसी मज़ाक करना, तो मुझे वो चीज़ बग्गा जी की काफ़ी अच्छी लगी थी। और एज़ अ पर्सन भी वो मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा अननेसेसरी कि अब वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो शांत है तो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मुस्कान का मैं कहना चाहूँगी, अगर वो एक्टर हैं तो वो चीज़ें वो कुछ कर सकती हैं। मतलब वो बिल्कुल ही एकदम ही साइलेंट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत, एक ही बस डांस परफॉर्मेंस मुझे उनका देखने को मिला जो अच्छा था। तो ऐसे ही अगर कुछ अपने हिसाब से भी करेंगी तो वो अच्छा चल सकती हैं। शहजादा का गेम? शहज़ादा का मुझे शुरू शुरू में लग रहा था, मुझे लगा बहुत ही अमेजिंग जाएगा, बट वो बीच में बिल्कुल ही उन्होंने क्या किया कि अपनी आवाज़ इतनी बिठा ली है स्टार्टिंग में कि अब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मुझे लग रहा है उनके पास स्टार्टिंग में कंसेप्ट था कि आप अपने शो के ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में उन्होंने बहुत टीआरपी सोचा कि मैं ये कुछ लेकर आऊँगा या राजन शाही सर के बारे में चीज़ें बोलूँगा। उन्होंने बोली भी हैं, बहुत सारी चीज़ें चली, तो सबने बोला भी कि शायद ये अपना मुद्दा क्लियर कर रहे हैं या जो भी। तो वो अपना गेम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब मैं इसके आगे क्या करूं, और अननेसेसरी बहुत चीज़ों में घुसे हैं। जैसे रजत रजत मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी सीधा ही हाई पिच जाती है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से, मतलब अगर वो झगड़े करने हैं तो आप मेरे हिसाब से मैन टू मैन करो, लड़की पे आके झगड़ा करके और फिर बोलो कि आप लड़की होने का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो गलत एक बन जाएगा। तो और उसने अच्छा, चाहत ने रिस्पॉन्स दिया, मुझे वो देख के अच्छा लगा। एक लव एंगल भी अभी दिख रहा है घर के अंदर, उस लव एंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे? अविनाश और एलिस तो नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी टाइम से एक जन को डिप कर रहे हैं। हाँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अविनाश की, और उनके साथ जो रह रहे के जो उनके मुद्दे पे खड़ी होती है, ईशा। उनके लिए सपोर्ट करती है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो ये लव एंगल चल रहा है, ओके। आउट हुआ उन लोगों का क्यूट सा। ओ फिर एलिस ने भी आज कह दिया कि मुझे लग रहा है कि ओ कहीं ना कहीं है, तो क्या कहना चाहोगे? अच्छा, अब कल वाला तो मुझे प्रोमो का नहीं मालूम पड़ा, मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर मुझे ऐसा एक्चुअली सुनने में तो आ रहा था, लोग जो बोल रहे थे कि सारे कंटेस्टेंट की इनका कुछ चल रहा है, मे बी क्योंकि जो उन्होंने दिखाया कि मैं शो से चली जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा शायद वो थोड़ा सा ओवर हो गया कि आप अभी अभी फ्रेंड बने हो। तो अगर मुझे लगता है कि शो छोड़ने तक बात नहीं आनी चाहिए कि अब मैं ही शो छोड़ दूंगी, तो मुझे ये थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लगता है कि आपने इतनी सी बात, और जब जाने की बात आएगी तो सबसे पहले आप ही भागोगे। और जो उसने ऐसे किया कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका एक एक्सप्रेशन भी रील में चला है कि वो एक डर गई थी कि अरे मैं सच में ही ना चली जाऊँ तो बेकार में अविनाश के चक्कर में। तो वो उसके फेस पे ना एक्सप्रेशन दिख रहे थे, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है कि वो अविनाश के गुड बुक्स में रह के सबको भड़काना, सब चीज़ें करना। और वो सबको दिख रहा है कि अजीब सी, मेरे को उसकी एक लाइन बहुत इरिटेट करती है कि वो मेरा बच्चा थोड़ी ना, मैं उसको लेके थोड़ी ना आई हूँ साथ में। तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको फ्रंट में बोलना चाहिए कि अविनाश यार तू मेरे पीछे मत पड़, जो भी है मतलब सामने बोल सकते हो, आपकी फ्रेंडशिप इतनी लॉयल होनी चाहिए कि आप जो बैक सीट पे बोलो वो आप अपने फ्रंट सीट पे भी बोल सकते हो।
सामने सामने जो है क्लियरली बोलो, तो वो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, ताकि कोई बैक बिचिंग भी नहीं कर पाएगा कि आपकी फ्रेंड ऐसा कह रही थी। पर वो स्मार्टली प्ले भी करती है कि वो वहाँ जाके बोलती है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कर, मेरे पास जो भी है वो बोलती है। इसके अलावा मैं आपसे एक वन वर्ड एक चाहिए, जैसे मैं किसी का नाम लूंगी, आपको उसे डिस्क्राइब करना है, स्मार्ट, गधा या जो भी आपको ठीक लगे। ओके, तो आप ऐसे 4 पंडे। स्मार्ट। ओके, शहजादा दाम, आई थिंक कंफ्यूज, अविनाश मिश्रा, ओवर स्मार्ट, शिल्पा, बिन पेंदे का लोटा काइंड ऑफ, ओके, बग्गा, क्यूट, श्रुतिका, ओवर एक्टिंग, चूम, इरिटेटिंग, एनर्जी, मुझे अभी तक उनका ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो नो कमेंट्स आई थिंक। ओके, करणवीर, करणवीर वेरी स्मार्ट, मतलब अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो शातिर, रजत दलाल, रजत दलाल, अननेसेसरी मुद्दे में घुसना, मुस्कान बामने, कंफ्यूज ही बोलेंगे, उनको कुछ अभी नहीं पता चल रहा करना क्या है। ओके, अरफीन, यस, माइंड रीडर ऑब्वियसली वही है वो, तभी नंबर 1 कैप्टन भी वही बने, तो आई थिंक वो अच्छा अपना माइंड रीड कर रहे हैं एंड सबको भी वो पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उनको वही अपना जो उनका टैग है वही जाएगा। सारा, सारा क्या बोलूँ उनका मैं ओवर प्रिटेंड करना चीज़ों को लेके। ओके, ईशा, ईशा ओवर स्मार्ट, विवियन, नाइस, क्यूट, मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उसमें तो कुछ भी जोड़ सकते हो आप। एलिस, एलिस ओके 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 ओके, हाँ उनका कोई खास नहीं, मुझे नहीं लगता उनका, मैं मतलब वो जहाँ जैसा जो ईशा करती है वही चीज़ें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके करती हैं, तो उन्हीं की कैटेगरी में ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा दिवाली आ रही है, क्या है आपकी दिवाली प्लान्स? दिवाली प्लान्स तो दिवाली आते ही सबसे पहले तो हमारा जो घर का माहौल होता है वो ज़्यादा याद आता है, क्योंकि गणपति में मुंबई में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे वहाँ पे मनाई जाती है दिवाली, और इतने टेस्टी टेस्टी पकवान खाने को मिलते हैं, एक फैमिली का एक अलग ही एनवायरनमेंट, मतलब उसको एक्सप्लेन करना ना बहुत ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना नहीं आपको दिखेगा, लेकिन आप अगर अपने होम टाउन्स में जाओगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल देखने को मिलता है, जैसे कि कोई अलग ही पार्टी चल रही हो। तो मैं इस बार मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट मैं घर जाना बहुत मिस करूँगी, क्योंकि घर की अलग वाइब होती है, फैमिली स्पेशली फैमिली के साथ तो हर चीज़ बहुत अमेजिंग बन जाती है। या ओके, अगर मैं आपकी बचपन की मेमोरीज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर आप पीछे जाके देखेंगे, कौन सी दिवाली ऐसी थी जो सबसे बेस्ट? मुझे लगता है कि फैमिली के साथ सारी दिवालियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटे की याद नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे वो फैमिली के साथ एक अलग ही निकल कर आता है कि आप उनके साथ तो छोटी चीज़ भी मनाओ तो वो बहुत बड़ी खिलकर निकल के आती है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हम सब अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो एक काम को लेके तो हमें नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर फैमिलीज़ की एक कमी, बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि इस टाइम पर हम सब साथ में मिलके बनाएं, लेकिन फील्ड ही थोड़ी ऐसी है कि कई बार जाना पॉसिबल नहीं होता है, बट वो नहीं, मैं नहीं जा पाती तो डेफिनेटली मेरी फैमिली आ जाती है, जो अभी 3 मंथ पहले भी आए थे, तो बस यही बोलना चाहूँगी। लास्टली आपके फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच गाइस, जो इतना सारा प्यार देने के लिए। डेफिनेटली आप चाहत को वोट कीजिए, उसको जिताइए, एंड जितने भी मैंने शोज़ नेगेटिव पॉजिटिव प्ले किए हैं, अपने हर रूप में मुझे अपनाया और इतना ढेर सारा प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच।